नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समझ पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों का मनमानी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना पैसा के काम नहीं होता है, इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। आज बहुत से अधिकांश कहें कि 50% अधिकारियों का आचरण, व्यवहार, कर्तव्य जो अपने उनका ड्यूटी है, जो ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा कहा जाता है। इसका क्या निदान है? देखिए, कुदरती तौर पर हर इंसान का काम बटा हुआ है, सबका काम बटा हुआ है और इस काम को निगरानी करने का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार का है, नेताओं का है और उन्हें देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी का नहीं है, लीडर का है। और हर समस्या का निदान संभव है और सरकार चाहे तो इसका भी निदान संभव है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में वर्करों का, पदाधिकारियों का कार्य व्यवहार को लेकर के ग्राहकों से प्रतिक्रिया लिया जाता है, फीडबैक मांगा जाता है, गुड बैड ग्रेड कितना मार्क्स देना है, उसके आधार पर फिर उसका जो है बोनस या फिर उसके सैलरी में कटौती भी किया जाए, उसके आम जनता के रिमार्क को लेकर के। ठीक उसी प्रकार अगर सरकारी क्षेत्र में भी अगर वर्करों के सब काम को लेकर के आम पब्लिक से प्रतिक्रिया मांगी जाए और प्रतिक्रिया के आधार पर या तो उसे बोनस दिया जाए, सैलरी के अतिरिक्त पेमेंट किया जाए, या फिर उसके कार्य व्यवहार से असंतुष्ट होने पर लोगों को, जनता असंतुष्ट है उनके कार्य से, उनके व्यवहार से, अगर वह फीडबैक देता है असंतुष्ट होने का, तो उसके आधार पर उसके सैलरी से कटौती हो। और यह व्यवस्था अगर लाया जाए तो मैं कहता हूं पूरे गारंटी के साथ कि साल भर में कर्मचारी का जो मनमानी है और उनका सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, उस साल भर में खत्म हो जाएगा। साल भर में खत्म हो जाएगा अगर ऐसी व्यवस्था लाई जाए तो सरकार अगर चाहे, अगर ईमानदार सरकार हो और चाहे कि सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, ख़त्म किया जाए और सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के मनमानी को रोका जाए और उनके कर्तव्यहीनता को नियंत्रित किया जाए, अगर सरकार चाहे तो यह सब संभव है। यह व्यवस्था ला करके जो मैंने बताया, जो कहा, यह सब संभव है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।